हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जब मेरी सर्जरी हुई और मुझे 45 डेज़ के लिए बेड रेस्ट बोला गया, तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई या मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोली वो ये थी कि अब तो तुम्हारा वेट ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन 45 डेज़ के बाद भी मेरा वेट रहा 55 केजी जो सर्जरी के पहले था। तो कैसे? तो आज इस वीडियो में मैं आपसे वही सब शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्जरी के बाद मुझे वॉक बिल्कुल अलाउड नहीं था, जिसका मतलब मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो थी। लेकिन मैंने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा और वो है मेरी डाइट। मेरी डाइट में मैंने फ़ूड क्वांटिटी कम नहीं की, लेकिन जो फ़ूड क्वालिटी है उस पे ध्यान दिया और उसको मैंने इम्प्रूव किया। तो जैसे कि उस टाइम पे क्योंकि बेड रेस्ट है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, तो मैंने वो खाना प्रेफ़र किया जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। और जो भी खाना है वो घर का बना हुआ खाना प्रेफ़र किया, बाहर का तो मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। और घर का जो खाना है उसमें भी जो शुगरी चीज़ें हैं, जो फ्राइड जंक फूड ये सब है, वो सब मैंने अवॉइड किया। बजाय इसके मैंने उस खाने को प्रेफ़रेंस दिया जो मेरी रिकवरी में मुझे हेल्प करे, लाइक जॉइंट फ्रेंडली फूड और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। इसमें पहले नंबर पे है गोंद के बने लड्डू, या गोंद को दूध में भिगो के भी लिया जा सकता है, हल्दी वाला दूध, या बथुए के पराठे या बथुए के साग भी बना के खाया जा सकता है। चिया सीड जिसे रात में पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसे लिया जा सकता है। और अलसी जिसे हम फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, वो इसमें सबसे बेस्ट है। तो ये हुआ डाइट का पार्ट। मुझे बेड रेस्ट बोला गया था मेरी नी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन अपर बॉडी मूवमेंट तो अलाउड था। और नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं ऑलरेडी फिजियोथेरेपी कर रही थी, तो बचा अपर बॉडी जिसको मुझे एक्टिव करना था। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या मैं बैठे हुए ही कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कुछ कर सकती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ। तो उन्होंने मुझे ग्रीन फ्लैग दिया कि आप कर सकते हो बिना आपकी नी को इम्पैक्ट किए। तो आप भी अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा पहले। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मेरे पास 2 डंबल थे, उन डंबल को यूज़ करके मैंने कुछ एक्सरसाइजेस करी जिससे मेरा अपर बॉडी जो है वो एक्टिव रहा। और ये एक्सरसाइजेस मैंने मेरी सर्जरी के 2 वीक्स बाद किया था, क्योंकि 2 वीक्स तक मेरे सूचर भी रिमूव हो चुके थे और जो मेरा नी बेंडिंग था वो भी 90 डिग्री से ज़्यादा था। ये सभी मूवमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक रोटेशन, हैंड रोटेशन, आर्म रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हैंड स्ट्रेच, फ्रंट हैंड स्ट्रेच, ये सभी एज अ वार्म अप एक्सरसाइज काम करती थी। साथ ही साथ मैं अपनी अपर बॉडी को मोशन में रख रही थी इन सभी छोटे छोटे मूवमेंट के थ्रू। इसके साथ ही मैंने इंक्लूड किया कपालभाति, अनुलोम विलोम को अपने वार्म अप एक्सरसाइजेस में। मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज़ मैं इंक्लूड कर सकती थी सिटिंग पोजीशन में, वो सभी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की। वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा वेट से तो नहीं, लेकिन मेरे पास 2.5 किलो के डंबल्स थे, तो उनसे मैं जितना हो सकता था उतनी एक्सरसाइजेस कर लिया करती थी अपर बॉडी के लिए, लाइक बाइसेप्स के लिए हैमर और बाइसेप कर्ल, कंसंट्रेशन, तो ये सब कर लिया करती थी। ट्राइसेप्स के लिए मैं सिंगल हैंड एक्सटेंशन कर लिया करती थी, डिप्स तो उस टाइम पॉसिबल थे नहीं। और बैक के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं था करने के लिए, तो कुछ इस तरह से मैं एक एक्सरसाइज तो बैक के लिए कर ही लिया करती थी। अब आते हैं चेस्ट वर्कआउट के लिए। तो चेस्ट वर्कआउट वैसे तो बेड पे लेट के भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो मैं कुछ इस तरह बैठकर चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस तो लगा ही लिया करती थी। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बेड रेस्ट पे होते हुए आप इतनी भी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। तो ये थी छोटी-छोटी मोमेंट्स जिनकी हेल्प से मैंने मेरी अपर बॉडी को एक्टिव रखा। बेड रेस्ट सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ही इम्पैक्ट नहीं करता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है। अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है आपके बेड रेस्ट के टाइम, तो आप काफ़ी बेस्ट केस में हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं होता, जिनको लीव लेनी पड़ती है अपने बेड रेस्ट के लिए, या जिनके पास लीव का भी ऑप्शन नहीं होता, उनको अपनी जॉब से ब्रेक लेना पड़ता है, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एक तो उनको अपने छोटे-छोटे काम के लिए घर के बाकी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। ऊपर से अगर फाइनेंशियली उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड करती है, तो और ज़्यादा उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये टाइम। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
अब देखिए जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते, और बेड रेस्ट भी अगर बोला गया है तो वो हमारी रिकवरी का एक फ़ेज़ है जो हमें फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको या तो फ्रस्ट्रेट होके स्पेंड कर सकते हैं उस टाइम, या फिर उसको पूरी तरीके से प्लान करके हम उस टाइम को निकाल सकते हैं। जैसे कि यही वो टाइम है जो आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जनरली हम सबकी शिकायत होती है कि हाँ, मेरी ये हॉबी थी, मैं इस पे काम करना चाहता था या चाहती थी, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि ऑफ़िस, घर इन्हीं सब में लगे रहे, या बच्चे, या घर परिवार में ही हम लोग बिज़ी हो गए और अपनी हॉबीज़ पे हम काम नहीं कर पाए। तो ये वो टाइम है, 1 मंथ का एक लंबा टाइम होता है जिसमें हम इस टाइम को हमारी हॉबीज़ के लिए स्पेंड कर सकते हैं। हॉबीज़ जो हम बेड पे रहते हुए पूरी कर सकते हैं, लाइक बुक रीडिंग, सिंगिंग, राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डीआईवाई, या बहुत लोगों को स्केचिंग का शौक होता है, वो सब कर सकते हैं। या अगर हमें कोई न्यू स्किल सीखनी हो जो बेड पे रहते हुए हम कर सकते हैं, सिंगिंग सीखना, या ऐसी कोई भी स्किल जो हम बेड पे रहते हुए सीख सकते हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन था, तो मैं 5 डेज़ अपना ऑफ़िस का काम करती थी। फिज़ियोथेरेपी और डाइट पे काम करना, इस तरीके से मेरा 5 डेज़ आराम से निकल जाता था। लेकिन जो वीकेंड का टाइम होता था, वो मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता था। तो मैंने वो 2 डेज़ इन अ वीक इस तरह से प्लान किए कि जो मेरी हॉबीज़ है, मैं उस पे काम करती थी। जैसे कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, पेंटिंग, डीआईवाई करना ये मेरी हॉबी है। तो वो 45 डेज़ मैंने अपने इस तरह से डेडिकेट किए अपने हॉबी को। तो ये सब वो तरीके थे जिससे मैंने मेरी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम किया, अपने वेट को मेंटेन करके रखा, साथ ही साथ अपने आप को पॉज़िटिव रखा, मोटिवेटेड रखा। तो आप भी अगर रिकवरी फ़ेज़ में हैं और आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।